नमस्कार। मैं हूं स्पिरिचुअल राज और आज बात करेंगे शनि का ट्रांजिट पाइसेस साइन के रेवती नक्षत्र में हो रहा है 17 मई से। रेवती नक्षत्र सारे नक्षत्रों में आखिरी नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र। और ये एंडिंग्स को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कार्मिक साइकिल्स जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, उनका अब अंत होने वाला है। ऐसी बहुत चीजें जो या तो आपके काम से रिलेटेड है या ऐसे बहुत रिश्ते जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं और वो कार्मिक हैं, तो अब आप देखेंगे कि उनका भी अंत होने वाला है। क्योंकि रेवती नक्षत्र पाइसेस साइन में है, तो ये रिलोकेशन भी दिखाता है। हो सकता है आपको काम के लिए या किसी नए रिलेशनशिप के लिए या किसी भी एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना पड़े। ये ट्रैवल्स भी दिखाता है कि आपको कुछ समय के लिए किसी दूसरी जगह जाना पड़े, क्योंकि अब आप जहां पर हैं वहां पे आपका कर्मा खत्म हो रहा है। आपका पेंडिंग कर्मा अगर किसी रिश्ते में था वो भी खत्म हो रहा है, और अगर वो किसी जॉब से रिलेटेड था वो भी खत्म हो रहा है। बहुत लोग इस समय नई नौकरी, नई जॉब की तलाश करेंगे। बहुत लोग इस समय नए रिश्तों की तलाश करेंगे। कुछ रिश्ते जो आप बहुत समय से सोच रहे थे कि अब इन रिश्तों में मेरे को नहीं रहना है, बहुत लोग इस वक्त अब मूव ऑन करेंगे। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें ना बदलें और वो चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए थे, उनसे ज़बरदस्ती ऐसी सिचुएशंस पैदा की जाएँगी कि आपका मोह भंग हो और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। तो बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए होगी क्योंकि उनका मोह भंग हो जाएगा, जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों से, उन रिश्तों से, उन जॉब से, उन कामों से या उन लोगों से, जिन लोगों से आप मोह लगा के बैठे हैं। स्पाइसेस साइन एक ऐसा साइन है जो फॉरेन लैंड को दिखाता है। तो बहुत लोग अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह बस सकते हैं। बहुत लोग ऐसी जगह जाके बस सकते हैं जहां उनका अब अगला कर्म, अगला कर्मा, अगली कार्मिक साइकिल दिखा रही है कि अब आपको नई जगह जाना है, क्योंकि यहाँ का कर्मा अब फिनिश हो गया है। रेवती नक्षत्र को बुध रूल करते हैं, तो ये एक डिसिप्लिन भी दिखाता है। आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि पुरानी साइकिल्स जो कि लेज़ीनेस, अनस्ट्रक्चर्ड और आपका पूरा दिन, पूरा जीवन जो अनस्ट्रक्चर्ड है, अब आप उसको स्ट्रक्चर करेंगे। धीरे-धीरे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके ढूँढेंगे और इसी तरह से आप भी देखेंगे कि एआई आपकी बहुत मदद करेगा इसमें। एआई आपके शेड्यूल, आपके रूटीन, आपके जीवन को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत मदद करने वाला है। तो जो टूल्स, जो चीज़ें आपके रीच में नहीं थी, जो सिर्फ़ ऊपर बैठे लोग, जो मैनेजमेंट में बैठे लोग ही एक्सेस कर पाते थे, अब नए टूल्स जो आ गए हैं, चाहे क्लॉड एआई हो, चाहे चैट जीपीटी हो, ये सब की रीच में हैं और आप सब अपने जीवन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हम सबके पास ये अपॉर्च्युनिटी अब आ गई है। इसलिए अब डिसीजन मेकिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो बड़ी चीज़ें, बड़े सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कहीं बाहर जाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन अब हमें अवेलेबल है। तो सैटर्न रेवती नक्षत्र में आके आपको ये बता रहे हैं कि अब आप जल्दी से अपना पेंडिंग कर्मा पूरा कीजिए। आपके सामने सिचुएशंस ऐसी आएँगी जो पुरानी कार्मिक साइकिल्स खत्म होंगी और अब आप नई कार्मिक साइकिल शुरू करने के लिए तैयार रहिए। कुछ चीज़ें, कोई कोर्ट केस हो, चाहे कोई ऐसा रिश्ता हो जिसको आपने बहुत ज़ोर से होल्ड करके रखा हुआ है, आपको वो ज्ञान इस वक़्त मिलेगा, आपको लोग इस वक़्त ऐसे मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि शनि अपना काम पूरा करके ही जाते हैं। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहां आप पूरी तरह से अटक चुके हैं, तो अब आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे, रिसोर्सेज भी मिलेंगे और आपको हीलर्स भी मिलेंगे जो आपको आपकी सिचुएशन से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बहुत लोग इस वक्त अपने सोल पर्पस को ढूंढते हुए निकलेंगे और उसके लिए हो सकता है उनको अपनी जगह छोड़नी पड़े, अपनी पुरानी चीजें छोड़नी पड़े और उसके लिए भी आपको मदद मिलेगी।
आपको आपका सोल खुद बोलेगा कि अब ये कर्म खत्म करके हमें आगे बढ़ना है। तो उसके लिए हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ़ें भी हों, जिन लोगों ने बहुत ज़ोर से पकड़ रखी है कुछ बातों को, किसी को बहुत लंबे समय से तकलीफ़ में रखा हुआ है, उन लोगों का कर्मा भी उनके सामने आएगा और उन लोगों के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि पाइसेस साइन आइसोलेशन को भी दिखाता है, जेल को भी दिखाता है। तो जिन लोगों ने किसी को परेशान किया हुआ है, वो जानते हैं वो गलत कर रहे हैं, उन लोगों को इस वक़्त इस तरह की तकलीफ़ भी आ सकती है ताकि उनको ये रियलाइज़ेशन हो कि अब इस चीज़ को छोड़ना ही या सेटलमेंट करना ही बेस्ट है। तो आप अपने असेंडेंट, अपने मून साइन से अपनी 12 राशियों के लिए जानिए कि इस ट्रांज़िट का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं एरीज़ यानी मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए ये ट्रांज़िट आपके 12वें घर में हो रहा है। आपका 12th हाउस आपका कंप्लीशंस का घर है। आपके 12th हाउस में फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट भी दिखाता है। आपको बहुत लंबे समय से कोई सिचुएशन चली आ रही हो जिससे आप काफ़ी समय से परेशान हो, सो नहीं पा रहे हों, एकांत में नहीं बैठ पा रहे हों, अपने आप से बहुत सवाल कर रहे हों, वो सिचुएशन अब आपके सामने आएगी और आपको उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है। बहुत लोगों के लिए जिन लोगों ने खराब कर्म किए हैं, जिन लोगों को पता है कि उन्होंने बाकी लोगों के साथ गलत किया है, उन लोगों के लिए ये रीपेमेंट का भी टाइम है क्योंकि शनि कर्म के हिसाब से ही फल देते हैं। तो 12वाँ घर जेल टाइम भी दिखाता है, आइसोलेशन भी दिखाता है। आपकी बहुत बदनामी भी हो सकती है क्योंकि अब शनि सच्चाई को सामने लाने वाले हैं और जब सच्चाई सामने आएगी तो बहुत उन लोगों को तकलीफ होगी जिनके लिए शनि अब कर्मों का हिसाब करेंगे। तो ये ट्रांज़िट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को फ़ास्ट करने के लिए आया है। आप अगर बहुत समय से कुछ चीज़ों में अटके हैं, आप अपने कर्मों का हिसाब कीजिए, अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। कुछ चीज़ें जो बहुत समय से पेंडिंग हैं, वो ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए और इस वक़्त रिलीज़ करने का टाइम है। इस वक़्त आइसोलेशन में बैठिए जो आपके सामने सिचुएशन आ रही है, अगर आपको लगता है, आपको एहसास है अपनी गलती का, उसे गलती को सुधारिए और इन चीज़ों को ठीक कीजिए। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं और वो सिचुएशन आपके सामने एक अपॉर्च्युनिटी की तरह आ रही है, तो पुराना कर्मा रिलीज़ करके नई कार्मिक साइकिल बिगिन करने के लिए तैयार रहिए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस एक फिक्स साइन है। बहुत चीज़ों को होल्ड करके बैठने की आदत होती है टॉरस की। तो आपके लिए ये ट्रांजिट आ रहा है आपके 11वें घर में। 11वें घर का ये ट्रांजिट आपको आपका सोशल सर्कल बदलने पे मजबूर करेगा। हो सकता है आप अभी जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वो चीज़ों को चेंज करने के लिए या वहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिले और आपको इस वक़्त पुराना जितना भी था, जिन भी लोगों के साथ आप थे, अब एकदम से नए लोग आपको दिखेंगे और क्योंकि ये रेवती नक्षत्र में पाइसेस साइन में है, तो हो सकता है ये फॉरेन यानी कि आपकी रेस, आपकी जो करंट सोसाइटी है, उससे बिल्कुल अलग ये लोग हों और आपको सीखने का एक नया मौका मिले। जो आपको उनकी लाइफ़स्टाइल आप देखें, आपको उनकी लाइफ़स्टाइल से सीखने को बहुत मिले, आपको उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे लगें और आप बहुत अच्छे से घुल-मिल जाएँ उन लोगों में। जब आप नए नेटवर्क में जाएँगे, नए तरह के लोगों से मिलेंगे, तो आपको गेन्स के बहुत मौके मिलेंगे। आपको ये समझ आएगा कि बहुत चीज़ों को होल्ड करना अच्छा नहीं होता है। बहुत लंबे समय से अगर आप कोई ग्रज होल्ड करके बैठे हैं, कोई बात पकड़ के बैठे हैं, तो उसको किस तरह रिलीज़ करना है, ये नया नेटवर्क सर्कल आपके सामने अपने तरीके, अपनी वे ऑफ लिविंग से आपको बताएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये काफ़ी लंबी कार्मिक साइकिल एक ख़त्म होके एक नई कार्मिक साइकिल में आप जाने वाले हैं। आपके लिए चेंजेस बिल्कुल ईज़ी नहीं होते हैं, तो आप सारे फैक्टर्स को समझ के फिर चेंज के लिए जाइए, अपने आप को तैयार करके जाइए। ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। जेमिनी यानी मिथुन राशि। जेमिनी आपके लिए ये ट्रांज़िट आपके 10वें घर में आ रहा है, आपके करियर के हाउस में। आपके करियर में कुछ मेजर ट्रांज़िट इस वक़्त होने वाला है। हो सकता है आपकी पोजीशन जहाँ पे थी, अब वो पोजीशन ना रहे, आपको नई पोजीशन के लिए जाना पड़े। आपका ध्यान पूरी तरह से जिस करियर में आप हैं, उससे हट के कोई एक नए करियर की तरफ आपका ध्यान हो सकता है। एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी आ सकती है जो आपकी करंट लाइन से हट के हो, एकदम नई जगह पे हो। ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए एक फॉरेन लैंड में भी आ सकती है।
ऐसा हो सकता है आपको अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना पड़े। हो सकता है आपको उसी सिटी में रिलोकेट करना पड़े, क्योंकि आपका जो प्रोफ़ेशनल नेटवर्क है इस वक़्त चेंज होने वाला है। आपको काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ सकता है इस अपॉर्च्युनिटी के आने के बाद, और ये एक ट्रांज़िट पीरियड में भी आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपके करियर, आपकी पब्लिक रेपुटेशन, इस वक़्त जो पुरानी चीज़ें आपने होल्ड करके रखी हैं, जिन चीज़ों को आप छोड़ना नहीं चाह रहे, आपको लगता है कि यही पाथ है जिससे मुझे आगे बढ़ना है, अब उसको छोड़ने का समय आ गया है। आपको नई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, नए रास्ते मिलेंगे, और आपको इस वक़्त एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए अपने करियर के रिगार्डिंग। आपको एक रोल के लिए कंसिडर कर रहे थे, आपको एक नई सिचुएशन या नए जॉब या नए करियर के लिए कंसिडर कर रहे थे, आपके सामने ये सडन एक अपॉर्च्युनिटी आएगी, बट क्योंकि ये लास्ट नक्षत्र है तो आपको अपने जो पेंडिंग कर्मास हैं उन्हें पूरा करना है। अगर कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ पेंडिंग रह गई हैं, कोई आपको रीपेमेंट किसी का करना है, करियर वाइज किसी की मदद करनी है, तो आप उससे पीछे मत हटिए। ये आपकी ट्रांजिशन को स्पीड अप कर देगा, पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपके करियर, आपकी रेपुटेशन के लिए। आप चेंजेस के लिए थोड़ा ओपन रहिए। ये एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी हो सकती है, आपको इसमें अपने गाइड की, अपने गुरु की मदद चाहिएगी। आप खुद से बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत विचलित भी हो सकते हैं, तो इस वक़्त अपने गुरु की मदद लीजिए, और आपको ये अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी रहेगी करियर ग्रोथ के लिए। कैंसर यानी कर्क राशि। कैंसर के लिए ये ट्रांज़िट आपके 9th हाउस में हो रहा है। ये ट्रांज़िट आपके फादर से, आपकी हायर लर्निंग से रिलेटेड है। आपके फादर के जीवन में कुछ बहुत मेजर इवेंट हो सकता है। हो सकता है कि अब आपको घर की ज़िम्मेदारी सँभालनी पड़े। हो सकता है कि अब आप ही फैसले लें अपने घर के। ऐसी ट्रांज़िट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक़्त एक मेजर डिसीज़न मेकिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको डिसीज़न मेकर की पोज़ीशन में ला दिया जाएगा। अभी तक आप जो एक शैडो में चल रहे थे, अब आपको कुछ फैसले खुद लेने पड़ेंगे। आपके लिए आपका बिलीफ सिस्टम, जिस तरह आपने अब तक ज़िंदगी जी है, वो चेंज होने वाला है। कुछ फैसले आपको लेने पड़ेंगे, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी लेके आएगा। आपको ट्रैवल पे ज़रूर जाना चाहिए। आपको इस वक़्त किसी गुरु की या फिर आपके मेंटर की बहुत मदद पड़ेगी। आप उनसे ज्ञान लीजिए, ये ट्रांज़िशन में आपको हेल्प चाहिएगी। किसी भी तरह का कोर्स, कोई नई चीज़ सीखने का मौका आपको मिलता है, आप ज़रूर कीजिए। अगर आप ट्रैवल करके कोई नई चीज़ सीखना चाहें या आपको अपॉर्च्युनिटी मिले, तो वो ज़रूर करिए। ये जैसे ही आपके जैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, आप देखेंगे कि नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं। वो वर्क रिलेटेड भी होंगी, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी होंगी, और बहुत से पुराने बिलीफ्स, पुरानी सोच जो आप होल्ड करके बैठे थे, इस वक़्त उसको रिलीज़ कर दीजिए। बहुत चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए, चाहे वो कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फादर के साथ कोई तल्ख़ी हो, चाहे कोई एक बिलीफ सिस्टम जिसमें आप बचपन से बैठे हों, जो एक प्रोटेक्टेड सा बिलीफ सिस्टम हो। अब आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप डिसीजन मेकर की पोजीशन में आने वाले हैं। तो इस वक़्त ये मेजर ट्रांज़िट है, काफ़ी बड़ा ट्रांज़िट है। चेंजेज़ आपको हो सकता है कुछ समय में दिखाई दें, बट आप इन चेंजेज़ के लिए तैयार रहिए। लियो यानी कि सिंह राशि। लियो, आपके लिए ये ट्रांज़िट सबसे ज़्यादा चेंज लेके आ रहा है। आपके लिए ट्रांज़िट हो रहा है आपके 8वें घर में। 8वाँ घर सडनली कुछ इवेंट्स लेके आता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि अब आपको लगता है कि मैं इस करंट सिचुएशन में तो रह ही नहीं सकता या सकती। चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क हो, आपका काम हो, आप अब उस सिचुएशन में नहीं रह सकते। पिछले कुछ समय से आप उन चीज़ों से परेशान चल रहे थे, कुछ फैसले आपको अब लेने पड़ेंगे। आपके सामने वो सिचुएशन आ जाएगी। आपके सामने कोई नई रिलेशनशिप के लिए कोई जना आ जाएगा, आपके सामने कोई नई जॉब अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी। अगर ये चीज़ जॉइंट फाइनेंसेस से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, कपल्स के आपस के बीच के झगड़े से रिलेटेड है, तो भी आप देखेंगे कि इस वक़्त आप कुछ डिसीज़न्स बिल्कुल क्लियरली लेंगे। आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएँगे कि ये चीज़ अब होने वाली है और अब मुझे आगे बढ़ना है। ये हो सकता है कि कोई एक रिलेशनशिप को लेकर के भी हो।
8th हाउस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी दिखाता है। तो अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए बहुत समय से कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो इस वक्त वो डिस्प्यूट भी रिजॉल्व होने की तरफ जाएगा। आप उसके लिए भी तैयार रहिए। लियो साइन आपके लिए सबसे ज़्यादा ट्रांजिशंस आने वाले हैं। आप बहुत डिटरमाइंड हैं, आप बोल्ड हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इमोशनली आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कुछ बड़े फैसले लेने के लिए। कोई नई रिलेशनशिप में जाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप भी एक फिक्स साइन है। लेकिन इस वक्त आपको कुछ रियलाइजेशन हो चुके हैं कि करंट सिचुएशन में तो अब नहीं रहा जा सकता। तो क्योंकि अब करंट सिचुएशन में आप नहीं रह सकते, तो अब यूनिवर्स आपको क्लियरली कुछ चॉइसेस देने वाला है अगले कुछ समय में। 17 मई से ये ट्रांजिट शुरू होगा और दिसंबर तक ये चलेगा। तब तक आप अपनी चॉइसेस क्लियरली ले चुके होंगे और ये जीवन पूरी तरह बदल चुका होगा। लेकिन परेशानी की तरफ नहीं, आप बहुत लंबी गांठें हैं जो खोलने की कोशिश करेंगे और कुछ फैसले लेने से ही ये गांठें खुलेंगी। तो ये लास्ट नक्षत्र है और आपको ये मदद करेगा आगे बढ़ने में। तो जो हेल्प मिल रही है, जो सिचुएशन सामने आ रही हैं, उसके लिए अवेयर रहिए और चेंजेस के लिए तैयार रहिए। वर्गो यानी कि कन्या राशि। वर्गो, आपके लिए ये ट्रांजिट आपके 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस आपके पार्टनर का है। बहुत लोग इस वक्त हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ एक क्लियर कॉन्वर्सेशन करें कि क्या हम और आगे बढ़ सकते हैं साथ में कि नहीं। अब जब सैटर्न रेवती नक्षत्र में जाएंगे, तो जो कच्चे रिश्ते हैं, जो अब आगे नहीं बढ़ सकते, वो सब रिश्ते इस वक्त आपके सामने आ जाएगी उनकी सच्चाई। आपके सामने ये आ जाएगा कि अब ये आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और आपको कुछ फैसले बहुत प्रैक्टिकल होके लेने पड़ेंगे। अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो वो भी आपको बताने वाले हैं। आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन सच्चाई आपके सामने आ जाएगी आपके रिश्ते की। आप बहुत प्रैक्टिकल राशि हैं। आप अगर कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जो सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहें, तो कुछ बदलाव आपको अपने जीवन में लाने पड़ेंगे। पाइसेस साइन फॉरेन लैंड भी है, पाइसेस साइन बिज़नेस पार्टनर भी है। तो कुछ लोग अपने बिज़नेस पार्टनर से भी अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को फॉरेन लैंड पे ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उनको हो सकता है अभी जो वो चीज़ें कर रहे हैं, करंट रिलेशनशिप, करंट जॉब, हो सकता है उनको वो छोड़ के नई जगह अपॉर्चुनिटी मिले, तो उनको रिलोकेट भी करना पड़ सकता है। बहुत लोग इस वक्त रिलोकेट भी करेंगे। प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे से सोचते हैं, बट इस बार आपको इमोशनल होके भी कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि शनि इस वक्त ऐसा बोल रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए कुछ रियलिटीज को आप फेस कीजिए। कुछ कुछ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस जो आप अपने पार्टनर के साथ अवॉइड कर रहे थे, अब वो कॉन्वर्सेशंस कीजिए, ताकि आगे की जिंदगी का रास्ता निकल सके। तो इसलिए आपके लिए फोकस आपका पार्टनर है, आपकी जो करंट मैरिज है, करंट रिलेशनशिप है, वो है। इस वक्त आपकी पूरी ध्यान उस पर होना चाहिए। बहुत लोग डिसाइड करेंगे अलग होने का, बहुत लोग डिसाइड करेंगे अलग जगह पर अपनी ज़िंदगी शुरू करने का, या बहुत लोग डिसाइड करेंगे अपना करियर चेंज करके और कुछ बड़े चेंजेस लाने का। तो किसी भी तरह का सॉल्यूशन लाने के लिए आपको बहुत ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी अपने पार्टनर के साथ। अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि के लिए शनि आपके छठे घर में रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है। अगर बहुत समय से कोई कर्जा आपका पेंडिंग है जो नहीं चुक पा रहा है, तो इस वक्त आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस कर्जे को चुकाने के लिए। अगर कोई बहुत लंबी बीमारी आपको है, कोई सर्जरी आप अवॉइड कर रहे थे, किसी भी तरह का छोटा ऑपरेशन आपका इस वक्त हो सकता है। इस वक्त अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, किसी से दुश्मनी हो, ये आपको मौका मिलेगा इस वक्त किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ में आने का या ये दुश्मनी खत्म होने का। 17 मई से लेकर के दिसंबर तक का जो पीरियड है, आपके लिए इन एरियाज़ में मेजर बदलाव लेके आएगा। बहुत समय से आपका रूटीन प्रोडक्टिव नहीं है। आप इस वक्त अपने लिए एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाइए, टाइम से उठिए। सुबह से लेकर रात तक जितने प्रोडक्टिव आवर्स आप लेके आएँगे, उतनी जल्दी आप अपना कर्जा भी चुका पाएँगे। अपनी बीमारी से रिकवरी की प्रोसेस को आप बहुत स्पीड अप कर पाएँगे। तो सैटर्न आपके लिए
मरकरी के नक्षत्र में यानी रेवती नक्षत्र में आपको ये बता रहे हैं कि आप थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए और उसी से आपके ये जो लॉन्ग पेंडिंग समस्याएं हैं जो बहुत समय से चली आ रही हैं, अब समय आ गया है इनको आप एक-एक करके खत्म करें। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के लिए ये नक्षत्र आपके 5वें घर को यानी 5th हाउस को हाइलाइट करता है। अगर बहुत समय से कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जो आप शुरू नहीं कर पा रहे थे या आपको प्रेरणा नहीं मिल रही थी या आपको बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, तो शनि इस वक्त आपको वो रास्ते भी दिखाएंगे और आपको मदद भी देंगे कि आप वो प्रोजेक्ट, वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। अगर बहुत समय से आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई परेशानी हो रही थी, उसकी जॉब नहीं लग रही थी, उसको बाहर जाने में दिक्कत आ रही थी या बहुत समय से आपको ये लग रहा था कि आपका बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, आप देखेंगे कि इस वक्त आपका बच्चा डिसिप्लिन भी होगा, एक नए रूटीन में भी आएगा या उसको कुछ इस तरह की प्रेरणा मिलेगी कि आपकी ये समस्या भी इस साल खत्म हो जाएगी। तीसरा, अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आपका है और बहुत समय से आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें आगे बढ़ा जाए या खत्म हुआ जाए, क्योंकि अब इसमें ना तो कोई फ्यूचर दिख रहा है और इसको और लंबा खींचने से आप इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रबल्ड और डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसको हमेशा के लिए या तो आप रिलीज करिए या फिर क्लियरली बात करके आगे के टर्म्स डिसाइड कीजिए। और जो इतने लंबे समय से आप इसको खींचतान कर रहे हैं, लंबा चला रहे हैं, कांटेक्ट नो कांटेक्ट इस सब में चल रहा है, ये समय है उसको खत्म करने का। पांचवा घर पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है, तो अगर पिछले जन्म के कर्मों से कुछ लोग आपके जीवन में इस वक्त आए हैं, तो वो कर्मा भी अब खत्म होने वाला है। बहुत लोगों के लिए ये सरप्राइज भी हो सकता है, अचानक से सिचुएशंस भी ऐसी बन सकती है कि कुछ लोग उनके जीवन में जल्दी से आएँ और जल्दी से चले जाएँ या कुछ बहुत समय से जो रिश्ते तलखी भरे हैं, वो अब रिश्ते खत्म हो जाएँ। तो आप इस वक़्त कुछ एक इमोशनल लॉस से गुज़र सकते हैं इस पीरियड में, लेकिन ये ओवरऑल आपको जो आगे के रास्ते खुलेंगे, जो नई कार्मिक जर्नी शुरू होगी, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सैजिटेरियस यानी धनु राशि। सैजिटेरियस के लिए ये नक्षत्र आपके चौथे घर में आ रहा है। चौथा घर आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपके इमोशन से रिलेटेड है, आपके खुद के घर, लिविंग कंडीशंस, व्हीकल्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है और आपकी मदर से रिलेटेड। आप इस वक़्त किसी भी तरह के इमोशनल टर्मॉइल से गुज़र रहे हैं या कोई ऐसी बात जो आप बहुत समय से अपने अंदर रखे हैं, आप बाहर नहीं ला पा रहे हैं, वो इस वक़्त आपको बाहर लानी पड़ेगी। वन्स एंड फॉर ऑल उस चीज़ को आपको सामने लाके रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, हो सकता है आपको अपना घर छोड़ के या तो अपना घर आप रिलोकेट करें या आप किसी फॉरेन लैंड पे चले जाएँ। अगर आप ऑलरेडी फॉरेन लैंड पे हैं, तो हो सकता है कि उसी सिटी में आप रिलोकेट करें और कोई दूसरी कंट्री में आपका ट्रांसफ़र हो जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस वक़्त आपके माइग्रेशन के। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए आप सोचें, कोई व्हीकल आप होल्ड करते हैं, उसे आप बेचने के लिए सोचें। तो ये वक़्त, ये अगले कुछ महीने 17 मई से लेकर के और दिसंबर तक आपके माइग्रेशन के लिए ही आपको मोटिवेट करेंगे या ऐसी परिस्थितियाँ बना देंगे कि आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न आपके लिए ये ट्रांज़िट आपके तीसरे घर में आ रहा है। ये ट्रांज़िट आपके छोटे भाई-बहन से रिलेटेड है। ये ट्रांज़िट आपके नेबर्स से रिलेटेड है। ये शॉर्ट ट्रैवल्स आपके लिए खोल सकता है। बहुत समय से अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करने में आपको बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो अब आपको वो मदद मिलने वाली है। पुराने जितने इश्यूज़ थे, अब वो इश्यूज़ खत्म होंगे और आप वो नया प्रोजेक्ट या नया जॉब या नया बिज़नेस आप अब शुरू कर पाएँगे। आपके छोटे भाई-बहन के जीवन में इस वक़्त काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है कि वो इस वक़्त कोई रिलेशनशिप के बहुत बड़े ट्रॉमा से गुज़र रहे हों। हो सकता है कि वो एक रिलेशनशिप उनका ब्रेक हो रहा हो या वो रिलोकेट कर रहे हों किसी दूसरी जगह। पर वो आपसे बहुत इमोशनल कन्वर्सेशन करने वाले हैं इस वक़्त, क्योंकि उनके लाइफ़ में कुछ मेजर लॉस हो रहा है।
हो सकता है किसी शॉर्ट ट्रैवल पे आप इस वक़्त जाएँ, कोई रिलीजियस प्लेस पे, किसी ऐसे जगह पे जाएँ जहाँ पे आप अपना स्ट्रेस या अपने ब्लॉक्ड इमोशंस को रिलीज़ कर पाएँ। ये अपॉर्च्युनिटी मत खोइए और वहाँ से आने के बाद आपका करेज और डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ जाएगा इस फ़ेज़ को निकालने के लिए। ये फ़ेज़ आपके लिए पुराना कर्मा ख़त्म करके नया कर्मा लाने के लिए आया है। तो बहुत डिस्टर्बेंस भी आ सकता है इस वक़्त, आप इमोशनली बहुत सेटल्ड नहीं रहेंगे। कोशिश कीजिए अपने आप को बैलेंस करने की और ये शॉर्ट जर्नीज़ आपको बहुत मदद करेंगी इसमें। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए ये ट्रांज़िट आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। हो सकता है कि इस वक़्त आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत बीमार हो और आपको बहुत ध्यान रखना पड़े उनका। इस वक़्त आप अगर ऐसे स्टेज पे हैं लाइफ़ के जहाँ आप कोई पार्टनर ढूँढ रहे हैं नया, तो इस वक़्त आपके लिए कोई एक ऐसा पार्टनर आएगा जो आपके लिए आगे की जर्नी सुनिश्चित करेगा। आप अगर बहुत समय से अपनी सेविंग्स को लेके परेशान हैं, तो ये समय आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा थोड़ा। बहुत चीज़ें आप अपने आप को अगर होल्ड बैक करके बैठे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आप सिर्फ़ सोच रहे हैं, एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं कुछ करने से, आप इस वक़्त वो चीज़ें सब छोड़ के और एग्ज़ीक्यूशन पे ध्यान देंगे। आप अपना रिसोर्सेज़, अपना इनकम, अपनी सेविंग्स बढ़ाने पे इस वक़्त बहुत ध्यान देंगे। उसके लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स बहुत समय से चले आ रहे थे, अब शनि उनको हटाएँगे। आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांज़िट है। इस वक़्त रिश्तों को, काम को या पुरानी मान्यताओं को आप होल्ड करके ना बैठें। इस वक़्त पुराना कर्मा, पुरानी चीज़ें, इन सबको रिलीज़ कीजिए ताकि नई चीज़ें आपके जीवन में जो आपको आगे की जर्नी में मदद करें। स्पाइसेस यानी मीन राशि, आपके लग्न में ही ये ट्रांज़िट हो रहा है। सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड आप ही होंगे इस ट्रांज़िट से। बहुत समय से आप कुछ चीज़ें, कुछ एडवाइस इग्नोर करते आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप ही का तरीका ठीक है। इस वक़्त ऐसी सिचुएशन होगी कि जो एडवाइस आप ले रहे थे, जो तरीका आपका था, वो आपके सामने उसके रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। आपको लगेगा कि जो मैंने अपने तरह से किया, उससे मुझे बहुत पर्सनल लॉस भी हुआ, रिलेशनशिप में भी और वर्क में भी। लेकिन अब यहाँ से जब आप एडवाइस लेंगे या आप किसी से कंसल्ट करेंगे या आपको कोई इमोशनल सपोर्ट देगा, तो आप समझेंगे कि जो आपका तरीका था वो ठीक नहीं था। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके तरीके में जो खामियाँ थी, आपके पुराने कर्मास खत्म हो रहे हैं, पुराने रिश्ते खत्म हो रहे हैं। आप बहुत समय से कोई ज़िम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। आप किसी चीज़ की, किसी जने की ज़िम्मेदारी आप हमेशा डबल माइंड में रहते हैं, आपको आज़ाद रहना पसंद है। इतनी ज़िम्मेदारी आपको लगता है आप निभा भी पाएँगे कि नहीं। लेकिन ये समय ऐसा है कि आपको एक रियलाइज़ेशन होगी और आप वो ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होंगे। तो आगे की जर्नी में अब आपको नए लोग मिलेंगे, कुछ लोगों का साथ अब छूटेगा अगले 6 महीने में और आपकी ज़िंदगी एक नए डायरेक्शन में जाएगी जिसमें आपका सोल पर्पस क्लियर होगा, आपका पाथ क्लियर होगा और बहुत समय से जो तलखियाँ चली आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है जिससे आप बहुत परेशान हैं, आप सो नहीं पा रहे थे, आप ट्रबल्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, वो डिस्टर्बेंसेस अब खत्म हो जाए। तो नई जर्नी के लिए आप भी तैयार रहिए। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है ये। आपके लगन में ही ये ट्रांज़िट हो रहा है और 6 महीने आपके सामने जब सच्चाई, जब सिचुएशन लेके आएँगे, उससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे 6 महीने के अंदर। तो ये था 12 राशियों के लिए प्रेडिक्शन जब शनि रेवती नक्षत्र में आएँगे, 17 मई से लेके दिसंबर तक। इस पीरियड में बहुत लोगों को पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों की तरफ जाना होगा, नए कार्मिक साइकिल अब शुरू होने वाली है। तो थोड़ा ओपन रहिए क्योंकि अब सबके लिए बदलाव तो होने ही हैं। मैं हूँ स्पिरिचुअल राज और मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले एपिसोड। नमस्कार।